परिपूर्णं तं परमात्मं परमं परब्रह्म परमात्मम् अंतकालं पूर्णकामं परं निष्कामम् आत्मारामं सकलजन मनोभिरामं सकलजन हृदयविरामं लोकाभिरामं कोटि मंथाभिरामं नीलसरोहं श्यामं शोभाधामं सुधाधामं परब्रह्म परमधामं परम पवित्र परम विचित्र शंकर मानस पुंडरीक सच्चिदानंद आनंद कंद परमानंद देवकी नंद नंदनम श्री कृष्ण भगवान की भक्तों की जय हो। तो भगवान के चरणों में क्या कर रहे हैं हम? कोटि कोटि बंदन प्रणाम करते हैं। क्या होता है प्रणाम करने से? बंदन करने से क्या होता है? क्या मिलता है? यश मिलता है, सम्मान मिलता है। जो झुका हुआ पेड़ की जिसके फल पके होंगे वो झुका होगा। तो झुकने से क्या परम पद की प्राप्ति होती है, भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। हमारे कई जन्म हो गए हैं, कई जन्म, और तब उस जन्म में हमने कोई पुण्य कर्म किया होगा जो दुर्लभ मनुष्य जन्म हमको प्राप्त हुआ है। गायन्ति देवा किल गीत गानी धन्यस्तुताये भारत भूमि भागे। धन्य हैं आप, धन्य हैं आपके माता पिता, और धन्य है हमारा ये भारतवर्ष जिसमें आज भी माता पिता पूजे जाते हैं, जिसमें आज भी बड़ों का आदर सम्मान, गुरु ब्राह्मणों का सम्मान हो रहा है। श्रीमद् भागवत भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। क्या है? शब्दमयी मूर्ति। जैसे भगवान की पत्थर की मूर्ति, तांबे की मूर्ति, पीतल की मूर्ति, अष्टधातु की मूर्ति, हीरे की मूर्ति हैं, उसी प्रकार भगवान की शक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए भाव के द्वारा उनकी हम पूजा करते हैं। उसी प्रकार से भगवान महापुराण भगवान की शब्दमयी मूर्ति, इस मूर्ति को श्री वेद व्यास जी महाराज ने बनाया है। किसने बनाया है? वेद व्यास महाराज जी ने। कौन सी मूर्ति को? भागवत जी की मूर्ति को, जो भागवत जी आप सुनते हैं, सुनते आए हैं, सुनते रहेंगे। जैसे कोई मूर्ति कलाकार बनाता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी शब्दमय मूर्ति का निर्माण श्री वेद व्यास जी ने किया है। किंतु भगवान को दिव्य ज्योति निर्मित नहीं है, अपितु भगवान स्वयं इस ग्रंथ में आकर के प्रतिष्ठित हो गए हैं। किसमें? भागवत जी के अंदर, ग्रंथ के अंदर विराजमान हो गए हैं। भागवत में भागवता अर्थात भगवान के संबंधियों को ही भागवत कहा जाता है। किसको? भागवत के संबंधियों को, भगवान के संबंधियों को। आप कौन हैं? भगवान के संबंधी तो हैं, जो भगवान जी की कथा का रसपान कर रहे हैं। और उन भगवान के संबंधियों को जिस ग्रंथ में गाथा गाई है उसी को श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। महाभारत में और श्रीमद् भागवत में अंतर बतलाया गया है कि महाभारत और श्रीमद् भागवत में एक ही अंतर है कि महाभारत में संसार के संबंधियों की चर्चा की गई है, संसार के जो संबंधी हैं। और
महाभारत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मातुला ससुरा पोत्रा सालका। क्या? मातुला ससुरा पोत्रा साला साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, वही श्रीमद् भागवत में संबंधियों की चर्चा की गई है। बोले जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे। भगवान जी के मधुर। कभी दुनिया से डरते थे तो चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो चुप चुप याद करते थे, तो चुप चुप याद करते थे। लो अब पर्दा, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम्हें से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। क्या होता है? क्या होता है? शाम मिलेंगे। राधे राधे बोलिए। शाम मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? हमारे हृदय में ही। प्रभु आंख बंद करिए, आत्मदेव को जगाइए, देखिए हृदय के अंदर साक्षात विराट भगवान का दर्शन। धन्य हैं आप। कितना ज्ञान है आप लोगों के अंदर। धन्य हैं आपके माता पिता। हम 5 प्रकार से भगवान से संबंधित स्थापित कर सकते हैं। कितने? 5 प्रकार से। सुनिए। शांत भाव से। कैसे? शांत रहना। दास भाव से, सांख्य भाव से, वात्सल्य भाव से और मधुरार्थ भाव से। नारद जी आदि मुनियों ने भगवान की शांत भाव से उपासना की। दास्य भाव के उपासकों में श्री हनुमान जी भी हैं, नहीं? दशरथ कौशल्य देव की, वासुदेव, नंद, यशोदा, कश्यप, आदित्य और मनु, शत्रुपा आदि के, इन सब ने भगवान की क्या किया? वात्सल्य भाव से भगवान की प्रार्थना की, तपस्या की, पूजा करी। सांख्य भाव के उपासकों में कृष्ण अवतार में सुदामा जी, मधुमंगल। मधुमंगल कौन थे जानते हैं? हाँ, अर्जुन आदि। इन्होंने क्या किया? भगवान का सांख्य भाव से प्रार्थना। राम अवतार में निषाद राज सुग्रीव ने सांख्य भाव से भगवान की उपासना की, नहीं करी? इस प्रकार 5 प्रकार के भगवान से संबंध स्थापित किया जा सकता है, करना चाहिए। आपका जन्म हुआ किस लिए हुआ है? क्यों हुआ? भगवान जी ने आपको मनुष्य ही क्यों बनाया, ये सोचिए आप। गौ क्यों नहीं बनाई, बैल क्यों नहीं बनाया, कीड़ा मकोड़ा क्यों नहीं बनाया, मनुष्य का ही जन्म क्यों दिया? और भी तो हो सकता था, लेकिन बड़े पुण्यों के प्रभाव से आपको भगवान ने कहा, जाओ तुमने 84 लाख योनि में घुमने के बाद आपको जाओ, हम मनुष्य जन्म देते हैं, आपको बुद्धि भी देते हैं, आपको ज्ञान भी देते हैं, आपको सर्वगुण संपन्न बना देते हैं। अब बना दिए,
आप बने, उस परमात्मा ने कृपा की है आपके ऊपर और आप सर्वगुण संपन्न हो गए। देखने की शक्ति दी आपको, बोलने की शक्ति दी आपको। जो नहीं देख सकते उनको देखिए, वो क्या देखते होंगे। मनुष्य जन्म तो दिया लेकिन फिर देखने की शक्ति नहीं दी। जो सुन नहीं सकते उनको पूछिए, जो बोल नहीं सकते उनको देखिए, जो चल नहीं सकते हैं उनको भी देखिए। हैं? और आप सुन सकते हो, बोल सकते हो, चल सकते हो, फिर आपके ऊपर भगवान की क्या कृपा हुआ, सर्वगुण संपन्न परिवार दिया। पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, उसके बाद पौत्री, पौत्र, फिर धोता, धोती, ये सब दे दिया परिवार। हैं? तो भगवान ने कहा जाओ तो अपने परिवार में लगे रहो, बाकी कुछ मत करना। भगवान ने कहा हरे जीव, तुझे दुर्लभ मनुष्य जन्म में लाए, जाओ इसका सदुपयोग करो। कंठ दिया सुंदर, भगवान के भजन गाते गाते भोजन बनाइए, गुस्से में मत बनाइए। नमक ज्यादा पड़ जाएगा, मिर्च ज्यादा पड़ जाएगी, तामसी हो जाएगा भोजन, नहीं। हैं? वो भोजन मीठा हो जाएगा, भगवान का प्रसाद बन जाएगा, और वो जो ग्रहण करेगा उनके अंदर भी सात्विक भावना आ जाएगी। इसलिए आपको दुर्लभ मनुष्य जन्म लिया। जाइए तीर्थ यात्रा भी करना। क्या करना? तीर्थ यात्रा। गंगा स्नान, गंगे सेव यमुना सेवा, गंगा का स्नान, जमुना का स्नान, गंगे शमने सेवा, गोदाम्बरी सरस्वती। गोदाम्बरी जाइए, सरस्वती नदी जाइए, वहाँ स्नान करिए। सिंधु कावेरी, सिंधु में जाइए, कावेरी में जाइए, वहाँ से आप पवित्र हो जाएंगे। फिर कहते हैं कठौती में मन बल चंगा तो कठौती में गंगा। यहाँ पे चौहान जी हैं, हर कथा में जाते हैं। पिछली वाली कथा में तो पता नहीं कौन सी कथा में बैठे हुए थे, दोनों पति पत्नी, और लगभग 35 वर्षों से तो हमारा संबंध होगा इस परिवार से। दोनों पति पत्नी बैठी हैं। जीवन में, मनुष्य के जीवन में भगवान ने कई प्रकार की